So in this case, in case of the antigen antibody interaction, the first tool of antigen antibody interaction is agglutination. ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये agglutination क्या होता है. ठीक है, so ये agglutination is what? It is simply it is an antigen antibody interaction. ठीक है, agglutination is what? It is an antigen antibody interaction. ठीक है, yeah, it is a process in which antigen and antibody reaction takes place. ठीक है, antigen antibody reaction. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और इसमें क्या होता है? इन विच, इसमें क्या होता है? इन विच द एंटीबॉडी जो है, इन विच द एंटीबॉडी क्या करता है? इट फॉर्म्स ए क्रॉस लिंक विद द पर्टिकुलेट एंटीजन. इट फॉर्म्स ए क्रॉस लिंक. एंटीबॉडी जो है वो एक क्रॉस लिंक कर जाता है, ठीक है साथ, इट क्रॉस लिंक विद द पार्टिकुलेट एंटीजन. ठीक है ना, विद पार्टिकुलेट एंटीजन. जो आपका एंटीजन है उसके साथ में ये क्या करता है? इट फॉर्म्स ए क्रॉस लिंक जो है वो फॉर्म करती है. ठीक है ना, एंटीबॉडी जो है वो क्रॉस लिंक फॉर्म करती है. ठीक, और फाइनली इट विल वर्क, एंड उस वजह से क्या होगा? इट विल रिजल्टिंग, उसमें क्या होगा? हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? रिजल्टिंग इन विजिबल क्लम्पिंग. ठीक है ना, हमें उसमें क्लियरली क्या दिखेंगे? क्लम्प्स जो है वो दिखेंगे. ठीक है, विजिबल क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है ना, PARTICLES पार्टिकल्स. ठीक, तो व्हाट इज एग्लूटिनेशन? एग्लूटिनेशन इट इज द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. ठीक है, जिसमें क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन है जिसमें एंटीबॉडी जो है वो क्रॉस लिंक कर जाता है किसके साथ में? विद द एंटीजेंस के साथ में, पर्टिकुलर एंटीजेंस के साथ में, और उस वजह से क्या हो जाता है? इट रिजल्ट्स इन द विजिबल क्लम्पिंग ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, जो पार्टिकल्स है उसमें जो हमें क्या दिखेगी? क्लम्पिंग जो है वो हमें नजर आती है. ठीक है, तो जैसे कि ये मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे एंटीजेंस जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये एंटीजेंस ऐसे प्रेजेंट है. ठीक है ना, तो ये एंटीजेंस पे एपिटोप जो है वो प्रेजेंट है. तो इसके साथ में ये एंटीबॉडी जो है वो क्या करती है? इंटरैक्ट करती है. ठीक है ना, और यहाँ पे कोई एपिटोप जो है वो प्रेजेंट है, तो इसमें एंटीबॉडी इसके साथ में इंटरैक्ट करती है. ठीक है, यहाँ पे भी एपिटोप प्रेजेंट है, तो इस तरीके से एंटीबॉडी जो है वो ये इस तरीके से क्या करेंगे? इमेज जो है फॉर्म करता है. ठीक है, दिस इज व्हाट द एंटीजेंस एंड दिस आर व्हाट द एंटीबॉडीज. ठीक है ना, तो तो हमेशा क्या है इसमें कंडीशन ये है कि एंटीजन जो है एग्लूटिनेशन में जो इंटरैक्शन, इफ द इंटरैक्शन बिटवीन द एंटीजन एंटीबॉडी एंड द पर्टिकुलेट एंटीजन शो क्लम्पिंग, अगर इस तरह से क्लम्पिंग शो करता है, इसको हम बोलेंगे क्लम्पिंग शो कर रहा है. ठीक है ना, ये क्या शो कर रहा है? क्लम्पिंग शो कर रहा है. ठीक है, ये क्लम्पिंग शो कर रहा है. ठीक है, जब भी कोई भी इंटरैक्शन बिटवीन एंटीजन, ये एंटीजन जो है, इंटरैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड द एंटीबॉडी इंटरैक्शन होती है. ठीक है, फिर उसके बाद
लेकिन एंटीजन जो है वो हमेशा उसमें कंडीशन है, जो एंटीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंटीजन शुड बी मल्टीवैलेंट, ठीक है ना, मल्टीवैलेंट, ठीक है, उस पे एक से ज्यादा जो है वो एपिटोप्स होने चाहिए, ठीक है। सो इफ द इंटरैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड द एंटीबॉडी, ठीक है ना, शो क्लम्पिंग, जब वो इस तरह की क्लम्पिंग शो करे, ठीक है, इसमें एपिटोप्स है जिसके साथ में एंटीबॉडीज जो है वो इंटरैक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरैक्ट करने के बाद ये जो अपनी एक नेटवर्क फॉर्म करती है, इसको हम बोलते हैं क्लम्पिंग, ठीक है ना। तो इस तरह की इंटरैक्शन जहां पे क्लम्पिंग शो हो रही है, उस तरह की इंटरैक्शन को हम क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, एग्लूटिनेशन कहेंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट एग्लूटिनेशन, इट इज व्हाट, एग्लूटिनेशन इज, इट इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, एंटीबॉडीज जो है वो क्रॉस लिंक कर रही है, ठीक है ना, ये इसके साथ भी लिंक कर रहा है, इसके साथ भी लिंक कर रहा है, ये एंटीजन इन दोनों एंटीबॉडी जो है इन दोनों एंटीजन के साथ में लिंक कर रही है, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडीज जो है वो क्रॉस लिंक करता है विद द पर्टिकुलेट एंटीजन, ठीक है ना, इन एंटीजन के साथ में, और उस वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द विजिबल क्लम्पिंग, हमें एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म कराती है, ठीक है ना, और जिससे हमें एक विजिबिलिटी मिल जाती है क्लम्पिंग की, ठीक है ना, इन ऑफ पार्टिकल्स, हमें इन पार्टिकल्स की, इन एंटीजन की या इन एंटीबॉडीज की क्लम्पिंग जो है वो वी कैन इजीली विजुअलाइज दैट क्लम्पिंग, ठीक है। सो ब्लड की केसेस में ये क्लम्पिंग हमें नजर कैसे आता है, जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है ना, जो ब्लड ग्रुपिंग के केस आप हम देखते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेम एग्लूटिनेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एग्लूटिनेशन प्रोसेस। तो जैसे हम ब्लड लेते हैं, ठीक है ना, जब भी हमें ब्लड ग्रुपिंग करनी हो तो उसमें भी हम एग्लूटिनेशन ये वाले प्रोसेस देखते हैं। हम उसमें स्लाइड लेते हैं 2-3 करके, ठीक है, फिर वहाँ उस पर हम ब्लड को ड्रॉप करते हैं, ब्लड को ड्रॉप किया, ठीक है, फिर उसके बाद हम वहाँ पे एंटीबॉडी या एंटी सीरम जो है वो यूज़ करते हैं। तीनों में क्या यूज़ करेंगे, एंटी सीरम, ठीक है। जैसे जिस एंटीबॉडी में, जिस ब्लड में रिएक्शन होगा वहाँ पे आपको इस तरीके से डॉट्स आपको ब्लड में नज़र आएंगे, ठीक है, जो क्या शो कर रही है, क्लम्पिंग शो कर रही है, ठीक है, या एग्लूटिनेशन जो है वो शो करता है, ठीक है। तो उस वजह से आपको ब्लड ग्रुपिंग जो है उसका पता चल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एग्लूटिनेशन interaction between antigen and antibodies. So ये देखा कि ये होता क्या है, व्हाट्स एन एग्लूटिनेशन, इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। लेकिन कौन सा एंटीजन, इसमें जो आपको याद रखना है, एंटीजन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, मल्टीवैलेंट, ठीक है, मल्टीवैलेंट, यानी एंटीजन पे एक से ज्यादा एपिटोप्स होने चाहिए फॉर व्हाट, फॉर द इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर एक ही होगा तो इट विल नॉट फॉर्म इट विल नॉट लीड टू क्लम्पिंग, ठीक है। तो एंटीजन होना चाहिए मल्टीवैलेंट, इट इज द कंडीशन, ठीक है। नाउ सो द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड अ पर्टिकुलर मल्टीवैलेंट एंटीजन, जब भी वो क्लम्पिंग शो करेंगे तो उस तरह की इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन के 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना, एग्लूटिनेशन के 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना। वन इज द डायरेक्ट एग्लूटिनेशन
एंड सेकंड इज द इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन में क्या होता है, ठीक है, देखो जैसे हम कोई भी एंटीजन लेते हैं, यहाँ पे आप देखें डायरेक्ट की केस में क्या होगा, जैसे हमने कोई भी एंटीजन लिया, मान के चलो दिस इज द एंटीजन, और इसी एंटीजन के क्या है सरफेस पे, इसी एंटीजन पे क्या प्रेजेंट है, इसी एंटीजन पे ही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो इसी पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट में ये चीज़ होता है, तो एंटीबॉडी जो है डायरेक्टली इनके साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है ना, सो दिस टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन इज डायरेक्ट एग्लूटिनेशन। तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन में क्या होता है, जो एंटीजन होता है, ठीक है, एंटीजन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होता है, क्या प्रेजेंट होता है, जो एंटीजेंस पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो प्रेजेंट होता है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप्स भी कहते हैं। ठीक है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन और द पार्टिकल इटसेल्फ, यानी इसी पार्टिकल पे या इसी एंटीजन पे क्या प्रेजेंट होगा, जो ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो उसी एंटीजन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे हम मान के चलते हैं, किसी एग्जाम्पल किसी आरबीसी की लेते हैं, ठीक है ना, उस पे हमें पता है कि कुछ एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, कौन सी, जैसे एंटीजन ए होगा या बी होगा, ठीक है ना, जो भी एंटीजन उस पर प्रेजेंट होगा, तो डायरेक्टली इस एंटीजन पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एंटीबॉडी यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो हम जो एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलता है, जो एंटीबॉडीज़ जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब हम एंटी सीरम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो हम वी कैन डायरेक्टली डिटेक्ट द एंटीबॉडीज इन द सीरम। ठीक है, तो ऐसे इस तरह की एग्लूटिनेशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन, जिसमें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो प्रेजेंट होता है इसी एंटीजन की सरफेस पे और पार्टिकल इटसेल्फ, इसी पार्टिकल पे। ठीक है, जिसको हम एंटीजन के तौर पे यूज कर रहे हैं। सो इसमें इनडायरेक्ट में, अब इसके कंपैरिजन में जो इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन है इसमें क्या होता है, जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, वो क्या होगा, दैट आर एब्सेंट ऑन द एंटीजेंस। जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है वो क्या होता है, दैट इज एब्सेंट ऑन द एंटीजन और द पार्टिकल। ठीक है, इसी पार्टिकल पे एंटीजन जो है, सॉरी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में, तो जो हम पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, दैट इज, जो हम पार्टिकल यूज कर रहे हैं वो होता है, वो उस पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज, वो पार्टिकल जो है वो उसको कोड किया जाता है, इट इज कोटेड विद, किसके साथ में कोड किया जाता है, विद ए सॉल्युबल एंटीजन के साथ में, एक सॉल्युबल एंटीजन के साथ में उसको कोड किया जाता है। ठीक है, एंड रिएक्ट विथ एंटीबॉडी, फिर उसके बाद उसको रिएक्ट कराता है एंटीबॉडी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो हम पार्टिकल यूज करते हैं उसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। जब एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा नहीं, तो इसीलिए हम इस एंटीजन को क्या करते हैं, किसी भी सॉल्युबल एंटीजन के साथ में इसको क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्युबल एंटीजन की सरफेस पे क्या होगा, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो प्रेजेंट होगा, तो हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, फिर किसके साथ में, इस एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस एंटीजन। तो इस तरह की जो एग्लूटिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। ठीक है, जो हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो
एंटीजन के लिए, सॉल्युबल एंटीजन जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट, उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम चारकोल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, जो हम कोड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, चारकोल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या हम यूज़ करते हैं लैटेक्स यूज़ करते हैं, सो ठीक है ना। तो दीज आर द केमिकल्स, ठीक है, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, दैट इज चारकोल एंड लैटेक्स, हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। और एक एग्लूटिनेशन है आपकी बुक में, दैट इज नोन एज हेम एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और एक आपको देखने को मिलेगा, दैट इज हेम एग्लूटिनेशन। हेम एग्लूटिनेशन क्या हुआ, हेम एग्लूटिनेशन हो गया, हीम होता है क्या, जो हीम इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, हीम इज रिलेटेड टू ब्लड, इसीलिए एक और टर्म जो है वो इसमें आता है, दैट इज हेम एग्लूटिनेशन, ठीक है, हेम एग्लूटिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज हेम एग्लूटिनेशन, हेम एग्लूटिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो हेम एग्लूटिनेशन इज व्हाट, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, इट इज व्हाट द एग्रीगेशन, आरबीसीज का क्या है, एग्रीगेशन है। हम किस लिए करते हैं, आरबीसीज का एग्रीगेशन करना, फॉर पर्टिकुलरली फॉर ठीक है, यहाँ पे एक आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है, इसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी, दिस इज ए बोलो या बी बोलो, ठीक है, दिस इज द बी एंटीजन, दिस इज द ए एंटीजन, ठीक है। तो इसके साथ में इंटरेक्ट जो है कौन करेगा, एंटीबॉडीज जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस एंटीबॉडीज जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक। सो इस तरीके से क्या होगा, डिफरेंट आरबीसी जो है वो क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, ठीक है ना, डिफरेंट आरबीसी मॉलिक्यूल्स इस तरीके से, जब छोटे छोटे आरबीसी जो है वो क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज इस तरीके से एक एग्रीगेट फॉर्म करेंगे, ठीक। तो ऐसे एग्रीगेशन ऑफ आरबीसीज की एग्रीगेट होना फॉर व्हाट, बिकॉज ऑफ द as a result of antibody interaction with the antigenic determinants of the RBC, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी होना किसकी वजह से, as a result of antibody interactions with the antigenic determinants of RBC। या हम इसको बोल सकते हैं और द एपिटोप्स ऑफ आरबीसी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हेम एग्लूटिनेशन। मींस हेम एग्लूटिनेशन इज व्हाट, एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी मॉलिक्यूल्स एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी इंटरेक्शन विद द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेम एग्लूटिनेशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन की क्या है एप्लीकेशंस, हम इसको मोस्टली किस में यूज़ करते हैं, एग्लूटिनेशन को। अगर आप इसकी यूज़ देखिए, ठीक है ना, हम एग्लूटिनेशन की अगर हम यूज़ देखें तो वो हम यूज़ करते हैं मेनली, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं किस में, हम इसको मेनली यूज़ करते हैं डिटरमाइन बोथ एंटीजन एंटीबॉडी इन सीरम एंड अदर्स, ठीक है। अगर हमें पता करनी हो क्या, टू डिटरमाइन कौन सा एंटीजन है या कौन सी एंटीबॉडी है, ठीक है, टू डिटरमाइन द एंटीजन और द एंटीबॉडी इन सीरम या अदर लिक्विड फ्लूइड्स, इन सीरम और अदर लिक्विड फ्लूइड्स, ठीक है, हमें कौन सी एंटीबॉडी या एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है किसमें, सीरम में या बाकी किसी भी फ्लूइड में,
तो हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं एग्लूटिनेशन से। तो सेकेंडली हम यूज़ कर सकते हैं इसको, क्या इसमें हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, सेकेंडली हम डिटरमाइन करते हैं द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, वेदर इट इज एन ABO, टू डिटरमाइन द ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, इन दोनों के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, एग्लूटिनेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि इसके क्या है, एग्लूटिनेशन की क्या एडवांटेजेस हैं, एग्लूटिनेशन की अगर हम एडवांटेजेस, तो एप्लीकेशन में ये है कि हम एंटीजन और एंटीबॉडी सीरम में कौन सा है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, और ब्लड ग्रुपिंग में कौन सा है, एबीओ या RH ब्लड ग्रुपिंग में कौन से ब्लड ग्रुप है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, सेकेंडली अगर एडवांटेज की बात करते हैं एग्लूटिनेशन की, तो ये क्या है, सबसे एक सिंपल मेथड है। ठीक है ना, इट इज़ ए सिंपल इंटरेक्शन। और सेकेंडली क्या है, ये वाइडली यूज्ड है। ठीक है, हर जगह ये यूज़ करते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होता, नो इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड। ठीक है ना, आपको कोई बड़ी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये क्या है, ये बहुत चीप भी है। ठीक है, एंड फेयरली सेंसिटिव भी है। ठीक है, दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ एग्लूटिनेशन। और डिसएडवांटेज एक ये है कि डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये दिस इज नॉट स्पेसिफिक। ठीक है ना, इट इज नॉट हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरलाइज्ड है। ठीक है ना, सो दिस इज एग्लूटिनेशन प्रोसेस, जिसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एग्लूटिनेशन प्रोसेस। ठीक है ना, नाउ सेकंड इज द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब इसी के साथ में एक सेकंड जो टेक्निक है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। सेकंड टेक्निक इज प्रेसिपिटेशन। आप सेकंड टेक्निक को देखिए, दैट इज प्रेसिपिटेशन। यानी प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, ये दोनों एक ही प्रोसेस है, बस डिफरेंस है, स्लाइडली देयर इज अ डिफरेंस। इसमें भी क्या होता है, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन, ये भी क्या है, इसमें भी इंटरेक्शन होता है, किसका, इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन का। ठीक है ना, और किसका, एन एंटीजन। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी ए सॉल्युबल एंटीजन प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, और एग्लूटिनेशन में जो एंटीजन होगा वो इनसॉल्युबल होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज ए प्रेसिपिटेशन, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड ए insoluble antibody। ठीक है ना, it is an interaction between किस और किसके बीच में है, it is an interaction between antigen and a soluble antibody। ठीक है ना, एंटीबॉडी जो है वो इसमें क्या होनी चाहिए, सॉल्युबल होनी चाहिए, ये याद रखिए। ठीक है, लेकिन उसके केस में क्या है, जो एग्लूटिनेशन में वहां पे इनसॉल्युबल होगी। ठीक है, सो इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड ए सॉल्युबल एंटीबॉडी इन एक्वस सॉल्यूशन। किसमें, इन एन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें
एंटीबॉडी जो है वो सॉल्युबल होगी, ठीक है। तो जब ये इंटरेक्शन करेंगे एक एंटीजन और एंटीबॉडी, किसमें, एक सॉल्युबल एंटीबॉडी जो है जब इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, सॉल्युबल एंटीबॉडी जब इंटरेक्ट करेंगे तो किस लिए इंटरेक्ट करना है, टू फॉर्म ए लैटिस, और ये क्या फॉर्म करता है, एक लैटिस जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है ना, एंड फॉर्म ए लैटिस, ठीक है, जो किस में चेंज हो जाती है, विच चेंज इनटू प्रेसिपिटेट, जो लैटिस जो है वो फाइनली किस में चेंज होगा, इस एक्वस सॉल्यूशन में एक प्रेसिपिटेट में चेंज होगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन होता है बिटवीन एन एंटीजन, एक एंटीजन और एक सॉल्युबल एंटीबॉडी के बीच में, ठीक है। इंटरेक्शन होगा किसमें, एक एक्वस सॉल्यूशन में, और जब इसमें इंटरेक्शन होगा इट विल फॉर्म ए लैटिस, क्या फॉर्म करेंगे, इट विल फॉर्म ए लैटिस, ठीक है। जो इंटरेक्शन जैसे हमने उसमें देखा क्लम फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, लैटिस जो है वो फॉर्म करेगी, और विच चेंज इनटू, फाइनली वो किस में चेंज होता है, एक प्रेसिपिटेट में चेंज होता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, द एंटीबॉडीज आर नोन एज प्रेसिपिट्यूस, ठीक है ना, प्रेसिपिट्यूस, और जो यहाँ पे एंटीबॉडीज है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिट्यूस बोलते हैं, ठीक है। So this is what the precipitation. तो इसमें जो लैटिस फॉर्मेशन होती है, ठीक है, लिखा होगा आप लोगों ने, तो ये लैटिस फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन है, लैटिस फॉर्मेशन के लिए जैसे हमने पिछले में देखा, लैटिस फॉर्मेशन के लिए क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, लैटिस फॉर्मेशन के लिए कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है, लैटिस फॉर्मेशन के लिए कंडीशन ये है कि जो एंटीजन है, ठीक है ना, इस तरह एंटीजन में क्या होना चाहिए, मोर देन वन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, मोर देन वन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो एक से ज्यादा होनी चाहिए, तभी लैटिस फॉर्म होगा, ठीक है। और सेकेंडली जो एंटीबॉडी है उसमें क्या होनी चाहिए, टू कंबाइनिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी में क्या होना चाहिए, दो कंबाइनिंग साइट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एंटीजन में क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होना चाहिए, और कंबाइनिंग साइट में क्या होना चाहिए, और एंटीबॉडीज में क्या होना चाहिए, दो कंबाइनिंग साइट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि दोनों साइड से ये बाइंड कर सके, ठीक है। सो व्हाट आर द कंडीशंस, यही चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस टू फॉर्म, अब जो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस है, ठीक है, जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसके कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी मस्ट हैव एटलीस्ट टू एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, एंटीबॉडी जो है वो क्या होनी चाहिए, बाइवैलेंट होनी चाहिए, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए, ठीक, बाइवैलेंट, यानी इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट टू बाइंडिंग साइट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, क्या होनी चाहिए इसमें, टू बाइंडिंग साइड जो है वो प्रेजेंट हो, एटलीस्ट टू बाइंडिंग साइड जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, किसमें, एंटीबॉडीज में, द फर्स्ट कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। सेकंड इज व्हाट, जो एंटीजन होगी, अब एंटीजन की क्या कंडीशन है प्रेसिपिटेट में, एंटीजन की ये कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है, और एग्लूटिनेशन में इनसॉल्युबल, इसमें क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन में सॉल्युबल होना चाहिए, ताकि वो एक्वस सॉल्यूशन में उसमें डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। या एक तो सॉल्युबल होना चाहिए, सेकंड
ये इधर इट शुड बी बाइवेलेंट, इधर बाइवेलेंट, या क्या हो और क्या हो मल्टीवेलेंट, ठीक है, या बाइवेलेंट हो या मल्टीवेलेंट हो, ठीक है ना। दीज आर द कंडीशंस ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी जो है वो बाइवेलेंट होनी चाहिए, जिसमें 2 बाइंडिंग साइट हो, और एंटीजन जो है वो फर्स्टली सॉल्युबल होना चाहिए, या बाइवेलेंट हो या मल्टीवेलेंट हो, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन है, हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोपोर्शन जो है, ये दोनों आपने लिखा ना, हाँ ये आप लिख लो या क्लिक कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और कंडीशन है प्रेसिपिटेशन के लिए। हमेशा जो एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, इक्वल होनी चाहिए, तभी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारे एंटीजेंस है, बहुत सारे, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो कम है, ठीक है, तो इसमें फॉर्म नहीं होगी, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होगी। एक और कंडीशन है जिसमें एंटीबॉडी और एंटीजन जो है वो लगभग क्या है, बराबर है, ठीक है ना, क्या है, बराबर है, ठीक है। और एक कंडीशन है जहां पे एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा है और एंटीजन जो है वो कम है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट जो फॉर्मेशन है वो हमेशा किस में होगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हमेशा इस कंडीशन में ही होगा, किसमें, जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रोपोर्शन जो है वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। और जहां पे एंटीजन ज्यादा हो या किसी पार्ट में अगर एंटीबॉडी ज्यादा हो तो उस केस में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा, यानी लैटिस फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। प्रोपोर्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इट शुड बी ऑलवेज इक्वल फॉर व्हाट, लैटिस फॉर्मेशन। जो लैटिस फॉर्मेशन होनी है उसके लिए एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो इसमें रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन होगी, ठीक है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी की, इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, ये रिएक्शन। और उसके लिए क्या होना चाहिए, एक सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, और सूटेबल क्या होना चाहिए, पीएच जो है होनी चाहिए, ठीक है। फॉर रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी it always, the reaction always occur in presence of electrolyte at a suitable temperature and a pH, ठीक है। और लास्ट एक चीज ये है कि प्रेसिपिटेशन जो है हमेशा कहाँ पे होता है, प्रेसिपिटेशन जो है हमेशा या ये लिक्विड मीडियम में होगा, ठीक है, हमेशा लिक्विड मीडियम में होगा, और इन जेल्स या किसी जेल मीडियम में होगा, ठीक है, जेल मीडियम, ठीक है। तो द मीडियम शुड बी फॉर प्रेसिपिटेशन, द मीडियम शुड बी ए लिक्विड मीडियम और जेल मीडियम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रेसिपिटेशन, इसकी ठीक है ना। यहाँ आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊं कि इसमें जो कंडीशन है वो एक बार मैं आपको क्लियरली ग्राफ से भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। जब हम प्रेसिपिटेशन देखते हैं, ये देखिए ये ग्राफ है, इसमें ये क्या है, एंटीजन की कंसंट्रेशन, ठीक है ना, जिसमें हम एंटीजन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए मैंने कहा जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो हमेशा जो ग्राफ है वो ऐसा मिलेगा, ठीक है, कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब ये क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे हम एंटीजन ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है पहले कम होता है, ठीक है ना। अगर एंटीजन की कंसंट्रेशन कम है तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कम हो रहा है, ठीक है। इसको हम 3 जोन में डिवाइड करेंगे, एक ये और उसके बाद ये, ठीक है ना। ये एक ऐसा जोन है, इस जोन में क्या है, इसमें एंटीजन जो है, एंटीजन की कंसंट्रेशन के कम है, ठीक है। इट इज जोन ऑफ एंटीबॉडी एक्सेस। इसमें क्या है, एंटीबॉडी जो है वो एक्सेस में है, लेकिन एंटीजन जो है वो कम है। इसमें दोनों, एक तो एंटीजन भी बराबर है और एंटीबॉडीज भी बराबर है, ठीक है। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो बराबर है, ठीक है। और इसमें क्या है, एंटीजन जो है वो इसमें ज्यादा है, ठीक है ना, एंटीजन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज ज्यादा है, ठीक है, इस जोन में। तो हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, इक्विवेलेंट, जहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट हो, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन की अगर आप एडवांटेज की बात करें, फाइनली अगर इसकी क्या एडवांटेज है, तो वो ये चीज है कि, ठीक है, वो ये चीज है कि फाइनली इसमें क्या होता है, फाइनली एक चीज ये है इसकी एडवांटेज प्रेसिपिटेशन की एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, दिस इज फेयरली सेंसिटिव एंड फेयरली, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, और स्पेसिफिक, फेयरली ये क्या होता है, स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना। जो हमने एग्लूटिनेशन देखा था दैट इज नॉट फेयरली स्पेसिफिक, ये क्या होता है, फेयरली और हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने 2 एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन जो है कंप्लीट किया। बाकी हम जो टेक्निक्स है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।